हमारी पृथ्वी पर सुबह और शाम कैसे होती है। बिल्कुल बेसिक प्रिंसिपल के साथ आपको समझाएंगे, जिसके भी दिमाग में ये क्वेश्चन हो कि आखिर ये दिन और रात कैसे होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शांतनु और स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि हमारी पृथ्वी पर सुबह और शाम कैसे होती है। दोनों चीज़ें, यानी सुबह और शाम से मतलब है दिन और रात कैसे होते हैं। तो आज की वीडियो में बिल्कुल बेसिक प्रिंसिपल के साथ आपको समझाएंगे, जिसके भी दिमाग में ये क्वेश्चन हो कि आखिर ये दिन और रात कैसे होते हैं। तो ये चीज़ आज की वीडियो में बिल्कुल क्लियर हो जाने वाली है आपको कि ये चीज़ें कैसे होती है। तो सबसे पहले आप यूँ समझ लो कि जैसे अभी हमारे फेस पर लाइट आ रही है, इधर सामने से हमारे फेस पर लाइट आ रही है, ठीक है। तो अभी हमारे इस वाले हिस्से को आप समझ लो अर्थ है, और जिधर से लाइट आ रही है वो सूर्य है। यानी कि बल्ब हमारा हो गया सूर्य और हमारा हाथ हो गया अर्थ। तो अभी जो हिस्सा बल्ब के सामने है उसमें जो है उजेला है, यानी कि वहाँ पर दिन है। और जब यही अर्थ जो है अपनी एक्सिस पर जब घूमेगी, अर्थ जो है अपनी जगह पर जब रोटेट करती है, यानी अर्थ अपनी जगह पर घूमती है, स्टेबल नहीं है, और साथ ही साथ सूर्य के चारों तरफ घूमती है। तो अपनी जगह पर भी घूमती है और सूर्य के चारों तरफ भी घूमती है। तो हमको इस चीज़ में सूर्य के चारों तरफ अर्थ घूमती है, इससे कोई लेना देना नहीं। हम लोग को केवल सिर्फ इतना जानना है कि दिन और रात कैसे होते हैं। तो उसके लिए सिर्फ आपको इतना समझना जरूरी है कि अर्थ अपनी एक्सिस पर जब घूमती है तो उसी की वजह से जो है दिन और रात होते हैं। और आपको ये भी शायद पता हो कि अर्थ पे कहीं पर 6 महीने दिन रहता है और कहीं पर 6 महीने रात रहती है। तो वो होता है अर्थ का 23.5 डिग्री झुके हुए, मतलब अपनी सतह से, मतलब अपनी जगह से 23.5 डिग्री अर्थ जो है झुकी हुई है। इस वजह से वो जो अर्थ का सेंटर वाला हिस्सा है वो सूर्य से दूर जाता है, वहाँ पर काफ़ी टाइम तक सूर्य पहुँचता नहीं, और जो पहुँचता भी है तो बहुत ज़्यादा समय के लिए नहीं पहुँचता है। ऐसे आपने कई सारी वीडियो देखी होगी, तो वो टॉपिक अपना नहीं, उसको साइड करते रहें। तो आप जैसे आपने ये समझा कि जो हिस्सा सूर्य के सामने होगा वहाँ पर होगा दिन, और जो सूर्य के पीछे की तरफ होगा वहाँ पर होगी रात। तो हमको क्या करना है, जब अर्थ अपनी जगह पर थी, यानी कि जो अर्थ का हिस्सा सामने था वहाँ पर तो दिन था, जब अर्थ अपनी जगह पर ऐसे घूमनी चालू होगी तो अब ये वाला हिस्सा धीरे धीरे जो अभी तक उजाले में था ये पीछे जाने की कोशिश करेगा, और जो पीछे वाला हिस्सा था ऐसे जब घूम जाएगी तो ये आगे आ जाएगा, और ये जिस पर उजेला था ये पीछे चला गया। तो इस तरह से कुछ दिन और रात का सिस्टम होता है। तो दोस्तों, हमारे ख्याल से आपको ये एक चीज़ तो क्लियर हो गई होगी कि ये दिन और रात कैसे होते हैं। तो अब हम लोग ये जान लेते हैं कि आखिर धरती कितनी तेजी से घूमती है। क्योंकि पृथ्वी घूमती है तो इसकी रफ्तार तो कुछ ना कुछ तो होगी ही। तो आखिर ये अपनी जगह पर कितनी तेजी से घूमती है। तो इसकी स्पीड जो इक्वेटर के पास की बताई जाती है वो 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी अपनी रोटेशन करती है, ठीक है। और अपना एक चक्कर 24 घंटे में पूरा करती है, ये तो सभी को पता होगा। और अगर हम लोग ये बात करें कि हम लोगों को साथ में अगर पृथ्वी इतनी रफ्तार से घूम रही है तो ये चीज़ महसूस क्यों नहीं होती है कि पृथ्वी इतनी तेज़ी से घूम रही, तो हमें भी तो दिखना चाहिए कि आखिर क्यों घूम रही। तो इसकी वजह सिर्फ इतनी सी है कि आप भी धरती के साथ ही घूम रहे हो। ये मान के चलो कि आपकी पृथ्वी थी, अर्थ है, धरती है, आप यहीं पर खड़े हो। जब ये पूरा आसपास का एरिया, हर एक चीज़ आपके साथ में घूम रही है, तो आपको ये कभी रियलाइज ही नहीं होगा कि यार ये चीज़ घूम रही है। ये बिल्कुल उसी तरह है कि जैसे आप किसी गाड़ी में या ट्रेन में बैठो और बिल्कुल स्मूथली वो चीज़ चले। ये चीज़ें आपको अभी ऐसे समझ सकते हो कि जब प्लेन जब काफ़ी ज़्यादा हाइट पर चला जाता है, वो अपनी मतलब जो उनकी फिक्स हाइट होती है कि इतनी ऊंचाई पर प्लेन उड़ेगा, जब उस हाइट पर जाता है तो प्लेन इतना ज़्यादा स्टेबल होता है कि वहाँ पर पानी का क्लास जो है उसमें भी डिस्टर्बेंस नहीं होता, बिल्कुल शांति से रखा रहता है। तो कुछ इस तरह की जब चीज़ें मेंटेन होंगी तो आपको भी नहीं एहसास होगा कि हमारी गाड़ी की रफ्तार क्या है। और कुछ वैसी चीज़ पृथ्वी के साथ में होती है, तो इस वजह से आपको किसी को रियलाइज़ नहीं होता कि ये पृथ्वी इतनी तेज़ी से घूम रही। तो दोस्तों, यही कुछ था इस चीज़ का रहस्य। इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं थी कि आखिर ये दिन और रात कैसे होते। बिल्कुल
इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं थी कि ये दिन और रात कैसे होते, बिल्कुल नॉर्मल सी बात है कि आप तो समझ भी आओगे। अगर कल से आप जब सुबह देखोगे तो ये चीज आप नोटिस करना कि जब सूर्य, आप कहीं चाहे मार्क कर लो, लोग कहते हैं ना कि इस दिशा से, जैसे मान लो उत्तर से सूरज निकलता है, ठीक है, पूरब से निकलता है, ठीक है, जो भी XYZ जो भी आप सुने हो, जो भी आप जानते हो। हालांकि अब क्लियर हम बता दें तो हमारे यहाँ यार जिधर ना उत्तर निकलता है ना पूरब निकलता है, मध्य से आता है, तो ऐसी कुछ बात है। तो आप कोई एक जगह मार्क करो अपने हिसाब से, अपनी जगह को देख के कि आज सुबह सूरज हमारा यहाँ से निकला था, ठीक है। जब वही जगह को अगले दिन आप देखोगे, 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, जब ऐसे आप हर दिन उसी जगह को ऑब्जर्व करोगे सेम टाइम पे हर दिन, तो फिर आपको लगेगा कि हाँ यार उस दिन सूर्य यहाँ पे निकला था, आज यहाँ से थोड़ा सा मतलब इधर उधर है। तो ऐसा हमें तो लगा है। और आप में से किस किस ने ये चीज़ें नोटिस की, नीचे कमेंट में बताना। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ दोस्तों, आपको अगर नाइट स्काई में कुछ देखना है तो ज़रूर नीचे कमेंट में करना। हम कोई भी टेक्निकल भाषा का यूज़ नहीं करते, बिल्कुल बेसिक से बेसिक, यूँ मान लो कि बिल्कुल हिंदी में, देहाती में समझाने की आपको कोशिश करेंगे। हमारा मोटिव सिर्फ यही है कि हर एक चीज़ समझ में आए। कोई भी चीज़ रटने से कुछ नहीं होता है यार भाई। अगर दिमाग में कोई चीज़ बैठ गई है तब तो आप उस चीज़ को पूरा जीवन नहीं भूलोगे। आई होप आधा जीवन तो नहीं भूलोगे।